नमस्कार। जिस भी इंसान की सूक्ष्म जगत में एंट्री हो जाती है, मतलब उसकी जो दृष्टि है वो बहुत सारे लोगों में गमन करने लगती है। भूत प्रेतों का उसे अच्छा खासा नॉलेज हो जाता है, या फिर वो सोशल मीडिया में अब एक अच्छा खासा स्पिरिचुअल गुरु है। भले ही वो किसी भी धर्म का हो, लेकिन उसे अपने धर्म के बारे में या फिर किसी अन्य धर्म के बारे में वास्तविकता जो होती है, अगर कहीं पर कुछ फॉल्ट होते हैं तो उसे वो ऑटोमेटिक समझ में आने लगते हैं। उसे पता लगने लग जाता है कि कहाँ पर मिलोचा किया गया है, या फिर इस तथ्य को किसी दूसरे हिसाब से भी ग्रहण किया जा सकता है। लेकिन जितने भी स्पिरिचुअल गुरु आपको सोशल मीडिया में दिखाई पड़ते हैं, या फिर उनसे आप फिजिकली मिले भी होंगे, इन सभी के साथ पास्ट में कुछ ऐसा जरूर हुआ होता है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, और एक दिन इनकी आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत हो जाती है। मे भी उनके साथ सिद्धियां जुड़ जाती हैं, या फिर उनका अंतकण इस लेवल का बन जाता है कि बहुत सारे लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं, उन्हें देखना पसंद करते हैं। जैसा कि काफी पहले से मुझे एक कमेंट आ रहा है कि स्पिरिचुअल करीम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, वो कैसे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि सोशल मीडिया में जो भी स्पिरिचुअल गुरु हैं, या फिर जिनकी भी अंतरिम जागृति शुरू हुई है, भले ही वो किसी भी लेवल तक हुई हो, लेकिन एक वक्त पास्ट में इनके साथ कुछ ऐसी घटना हुई होती है कि इनकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाती है। लेकिन ज्यादातर जो साधक होते हैं, जिनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो चुकी है, भले ही उनके साथ सिद्धियां जुड़ी हो या फिर कोई अन्य व्यवस्था जुड़ी हो, जब उनका सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, तो फिर वो वहीं पर रुक जाते हैं। और उससे पहले उन्होंने जो भी ज्ञान ग्रहण किया होता है, या फिर जिस भी तरह का संचार उनके भीतर हो रहा होता है, उसी संचार का वो बखान करने लगते हैं, या फिर उनका ही विस्तार करने लगते हैं। इसमें गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन एक तरह से वो वहीं पर रुक जाते हैं। आप सोशल मीडिया के किसी भी गुरु को देख लीजिए, जो पॉडकास्ट में आते हैं, या फिर जो खुद ही अपने वीडियोज बनाते हैं, जो कि अब एक अच्छा खासा जाना पहचाना चेहरा बन चुके हैं। तब उनकी जिंदगी में दिक्कतें चल रही थी, या फिर बहुत सारी परेशानियों को उन्होंने फेस किया था, और एक दिन उनकी आध्यात्मिक जर्नी शुरू हो जाती है। उसके बाद जो उनकी लाइफ होती है वो एक तरह से स्टेबल हो जाती है, मतलब सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, तो फिर वो वहीं पर रुक जाते हैं। मतलब उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो होती है वहीं पर थम जाती है। और ये एक बहुत बड़ी गलती करते हैं सोशल मीडिया में जो स्पिरिचुअल गुरु आपको आजकल देखने को मिलते हैं। उससे आगे को वो नहीं जाते हैं, लेकिन जो भी उन्होंने अब तक प्राप्त किया होता है उस सब को वो दुनिया को बता रहे होते हैं, जो कि गलत तो नहीं है, लेकिन एक तरह से उनकी स्पिरिचुअल जर्नी रुक गई है। ऐसे ही एक स्पिरिचुअल गुरु हैं आर गुप्ता। मे भी आप उन्हें जानते होंगे। उनका फैमिली कुछ मैटर था, मतलब उनकी वाइफ के साथ उनकी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, और उनका जो एक बच्चा था वो आज तक लगभग 15 साल हो चुके हैं उनसे मिल नहीं पाया है। मतलब वो अपने एकमात्र बेटे से 15 साल से मिल नहीं पाए हैं। तो जब भी उनका कोई पब्लिक इंटरेक्शन होता है तो वो घुमा फिराकर एक बात जरूर शामिल करते हैं कि 15 साल से मैंने अपने बेटे को देखा नहीं है। लेकिन आज वो हम लोगों के बीच में एक जाना पहचाना चेहरा बने हुए हैं। बहुत सारे लोग अपने चैनल्स पे उन्हें बुलाते हैं, और उनके थ्रू जो भी ज्ञान मिलता है वो पब्लिक देखती है, जिनमें कि आर गुप्ता भी एक हैं, और स्पिरिचुअल करीम जो हैं वो भी एक है। स्पिरिचुअल करीम तो हैं, वो तो कॉल सेंटर वाले भाई हैं। तो जो भी कॉल सेंटर वाले होते हैं उनसे मेरा थोड़ा अलग टाइप का कनेक्शन हो जाता है। खैर, अपने एक वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था कि जो भी स्पिरिचुअल ग्रोथ एक आम इंसान की होती है, जो कि आज सोशल मीडिया पे या फिर आम जनता के सामने एक अच्छे खासे स्पिरिचुअल गुरु बन चुके हैं, उनके साथ पास्ट की लाइफ में जो भी बुरा हुआ होता है वो वास्तविक कीमत होती है कि आज वो इतने बड़े स्पिरिचुअल गुरु बन चुके हैं कि लोग उन्हें जानना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, जगत के रहस्य उनके थ्रू जानना चाहते हैं। लेकिन कुछ जो स्पिरिचुअल गुरु हैं उन्हें वास्तविक कीमत पता नहीं है कि जिस भी पोजीशन पर आज वो हैं उसकी कीमत ही तो वो है जो भी बुरा पास्ट में उनके साथ हुआ था। और ये हर किसी के साथ में नहीं होता है। जितने भी स्पिरिचुअल गुरु आपको देखने को मिलेंगे, पास्ट में उनके साथ कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ जरूर हुई होती है, भले ही वो कॉल सेंटर वाले स्पिरिचुअल करीम हो, या फिर आर गुप्ता ही क्यों ना हो, या फिर ऐसे और भी बहुत सारे हैं। लेकिन सोशल मीडिया में एक अच्छा खासा गुरु बन जाने के बाद उनकी आध्यात्मिक जर्नी रुक जैसी गई है, उन्हें रुकना बिल्कुल भी नहीं है। और जैसा कि जो आर गुप्ता जी हैं वो बार बार अपने बेटे के बारे में बात करते रहते हैं। अरे वही तो कीमत है जो भी आप बने हुए हैं इन सब की। अगर आपके साथ ये सब नहीं हुआ होता तो आप आज ये वाले आर गुप्ता नहीं होते जिनको कि दुनिया जानती है। आप एक नॉर्मल वाले आर गुप्ता होते, जो कि अपने बीवी बच्चों के साथ में जीवन यापन कर रहे होते। मे भी आप प्रॉपर्टी डीलर होते, मे भी आप बाहरी तत्वों से ज्ञान ग्रहण करके अपने अंतकरण का हनन करवाने वाले इंसानों में से होते। लेकिन आप होते इन्हीं सांसारिक लोगों में से कुछ एक। लेकिन आपने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। जो भी आज आप हैं, जो आपके साथ बुरा हुआ था वही उसकी कीमत है।
लेकिन बहुत सारे जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं वो ये सब नहीं समझ पाते हैं। वो बार बार यही कहने लगते हैं कि मैं 15 साल से इनसे नहीं मिला हूँ, 15 साल से मैंने उन्हें नहीं देखा है। मिस्टर आर गुप्ता, आप इस पोजीशन में तो हैं कि मैं आपको जो भी बताऊंगा आप उसे सही दिशा में ग्रहण करेंगे। आपको कौन सा वाला आर गुप्ता पसंद है? ये वाला आर गुप्ता जिसे कि दुनिया देखना चाहती है, सुनना चाहती है, या फिर वो वाला आर गुप्ता जो कि बहुत पहले आप हुआ करते थे जब आप ये वाले आर गुप्ता नहीं थे? सिंपली आज आपके पास जो है वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, तो मौजूदा जो आर गुप्ता है वो वाला आर गुप्ता आपको ज्यादा पसंद होगा नहीं, वास्तव में बेस्ट भी वही वाला आर गुप्ता है जो आजकल चल रहा है। लेकिन अगर आपसे मैं कहूं कि आपके साथ जो भी बुरा हुआ था वो सब मिटा दिया जाए, वो सब ठीक कर दिया जाए, लेकिन ये वाला जो आर गुप्ता है इसे छीन लिया जाए, इसे पुराना वाला आर गुप्ता बना दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? सिंपली आप पुराना वाला सांसारिक आर गुप्ता नहीं बनना चाहेंगे और बनना भी नहीं है। तो सिंपली आपको समझ जाना चाहिए कि जो भी आपके साथ हुआ है, जिसका आपको अभी भी कुछ पछतावा है, आपको वो पछतावा नहीं करना है। आपको अपनी जर्नी आगे को बढ़ानी है, पीछे को आपको नहीं देखना है। वो कीमत थी जो आपने पे की है। अगर आप उसी में अटके रहना चाहते हैं, अपनी आध्यात्मिक जर्नी को यहीं पर सीमित रखना चाहते हैं, दुनिया को कैलाश पर्वत के बारे में बताना चाहते हैं, या फिर किसी दूसरी दुनिया के बारे में, या फिर दूसरी डायमेंशन के बारे में ही बताना चाहते हैं, दुनिया तो सुनना भी चाहती है, आप ऐसे ही बताते जाएंगे। आप जैसे स्पिरिचुअल गुरु आज हैं, आप वैसे ही रहने वाले हैं। लेकिन आपको भूलना नहीं है, हर एक स्पिरिचुअल गुरु जो पहले बहुत बुरी कंडीशन में था, उसके बाद उसकी जिंदगी में सिद्धियां आ जाती हैं, या फिर सूक्ष्म जगत की कोई अन्य व्यवस्थाएं आ जाती हैं। जब उसकी जिंदगी ठीक ठाक हो जाती है तो उसके बाद वो वहीं पर रुक जाता है और पुराने वाले किसी मोह की वजह से पछतावा करने लगता है। मतलब उसने अभी भी अपने साथ में जोड़ा हुआ है, ये नहीं जोड़ना है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो भी आपने गवाया था वो गवाया नहीं था, वो कीमत थी वो आपने पे कर दी है। तो आपको अपनी पेमेंट वापस लेने के चक्कर में नहीं रहना है, आपको आपकी आध्यात्मिक जर्नी को आगे बढ़ाना है। और हाँ, जो लोग वीडियोस देखते हैं, भले ही वो मेरे वीडियोस देखते हों, या फिर कॉल सेंटर वाले स्पिरिचुअल करीम जी के वीडियोस देखते हों, या फिर रवि गुप्ता जी के वीडियोस देखते हों, या फिर सोशल मीडिया पे और भी बहुत सारे गुरु हैं। हालांकि मैं गुरु नहीं हूं, ना ही मैं वो हूं जो आप समझ रहे हैं, और ना ही मैं कुछ होना चाहता हूं। मैं बस हूं, मैं सिर्फ बोल रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। तो वीडियो देखने वालों को व्यवहारिक नहीं होना है। जिस तरह का व्यवहार आप आम जीवन में करते हैं, उस तरह का व्यवहार आध्यात्मिक जर्नी के दौरान आपको नहीं करना है। जैसे कि आप मेरे वीडियोस देखते हैं, या फिर स्पिरिचुअल करीम के वीडियोस देखते हैं, या फिर आर गुप्ता जी के वीडियोस देखते हैं, और ऐसा करने से आपको आपके सवालों के जवाब मिल रहे हैं, तो आपको उस इंसान के साथ, भले ही वो गुरु हो या फिर ना हो, व्यवहारिक नहीं हो जाना है। आपको उस इंसान को अपना पर्सनल वाला जैसा नहीं बना देना है। मतलब मैं कौन होता हूं कि मेरे वचन सुन के या फिर मेरे वीडियोस देख के आप बदल गए, आप में अंदर से कुछ बदलाव हो गया, और अगर वो बदलाव अच्छा वाला भी है तो भी आपको व्यवहारिक नहीं होना है उस इंसान के साथ या फिर उस गुरु के साथ। आपको ये सब देखने के दौरान अपनी आत्म स्थिति में आना है, आपको अपनी आत्म स्थिति में टिकना है, ना कि किसी के वीडियो देखने के बाद उसी की तरफ हो जाना है, उसके साथ व्यवहारिक हो जाना है, उसको पर्सनली अपना कुछ मान लेना है। सिंपली आपको किसी के जैसा बनना नहीं है। इन सबको देखकर आपको अपनी आत्म स्थिति में टिकना है, ठहरना है। अभी जस्ट मैं मोटरोला सर्विस सेंटर से यहाँ पर आया हूँ, तो मैं कुछ बताने वाला था लेकिन मैं भूल गया हूँ। अगर 5 मिनट के लिए भी मैं इस भीड़ भड़ाके में चले जाता हूँ तो बहुत कुछ मेरा नुकसान हो जाता है। अब जो एक खास पॉइंट मैं बताने वाला था उसका संचार टूट गया है मेरे अंदर से। चलो, जब मेरा कनेक्शन वापस आएगा तो बताने की कोशिश करूंगा। सोशल मीडिया पे जितने भी गुरु हैं या फिर स्पिरिचुअल गुरु हैं, उनको कमेंट लोग वैसे ही करते हैं, उस श्लोक के बारे में बताओ, उस सिद्धि के बारे में बताओ, वो भगवान कैसे हैं, वो वाला गुरु कैसा है, क्या वो संत है या नहीं, कहीं वो फर्जी बाबा तो नहीं है, संत बनवारी लाल के बारे में बताओ, वो वाले गुरु के बारे में बताओ जिसे खुद ही नहीं पता है कि मुझे आत्मज्ञान हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग उसके प्रवचन सुनते हैं और अपना भी हनन करवा रहे हैं, और खुद का उसका हनन तो हो ही गया है, जो कि माया वाला आत्मज्ञानी है। आपको इन सबको जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। इन सबको देखने के दौरान भी या फिर जानकारियां मिलने के दौरान भी आपको भले ही जवाब ही क्यों ना मिल जाए, आप टस से मस नहीं होने चाहिए। आप अपनी आत्म स्थिति में टिकने चाहिए, ठहरे होने चाहिए। आपको जो भी मैं अपने वीडियोज में बताता हूं, भले ही आपको कुछ भी पता लग रहा हो, वो कुछ भी मायने नहीं रखता है। क्या वो सब जानने के दौरान, ग्रहण करने के दौरान आत्म स्थिति में टिक रहे हैं आप? अब इस आत्म स्थिति को मैं सरल भी कैसे करूं, जो नहीं है उस वाली स्थिति में टिक पा रहे हैं क्या आप इन सबको देखने के दौरान? भले ही वो कोई भी हो, स्पिरिचुअल गुरु हो या फिर ना हो, आपको अगर अपनी अंतरिम जागृति करनी है तो आपको अपनी आत्म स्थिति में ठहरना है। ऐसा नहीं कि किसी की वचन सुन के आप हिल गए,
या फिर वहीं के हो गए, या फिर ध्यान कर रहे हैं, किसी सिद्धि ने आपको धन दिखा दिया या फिर काम वासना वाला कुछ सीन दिखा दिया तो आप वहीं के हो गए। आपको खुली आंख से कुछ दिख रहा हो या फिर बंद आंख से कुछ दिख रहा हो, आप टस से मस नहीं होने चाहिए। और वो आप तब होंगे जब आपको इस दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए होगा। आपके भीतर इस दुनिया में जो जो दिख रहा है, कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। आपको इस दुनिया का कुछ भी नहीं चाहिए और आपको कुछ बनना ही नहीं है। मतलब आप में किसी भी तरह का लोभ या फिर लालच है ही नहीं, भले ही ज्ञान प्राप्त करने वाला लोभ या लालच हो या फिर सम्मान प्राप्त करने वाला लालच ही क्यों ना हो, वो भी आपके अंदर नहीं है। तो जब आप अंतरिम यात्रा करते हैं आंख बंद करके, मतलब आप ध्यान कर रहे हैं, तो किसी भी तरह से आपको लालच दिया जाए, वो लालच आपको अपनी चपेट में नहीं ले पाएंगे। अगर आपको इस पूरी दुनिया में कुछ भी अगर नहीं चाहिए होगा तो मतलब सरलता के साथ अंतरिम ध्यान करने के दौरान आपको अपनी आत्म स्थिति में टिके रहना है। इस दुनिया से आपको कुछ भी नहीं चाहिए, इस ब्रह्मांड से भी आपको कुछ भी नहीं चाहिए, इस दुनिया के किसी भी इंसान जैसा आप बनना नहीं चाहते हैं, आप अपने मन के जैसा भी नहीं बनना चाहते हैं, भगवान अल्लाह या फिर परमात्मा जैसा भी आप नहीं बनना चाहते हैं। तो आप आखिर बनना क्या चाहते हैं? आप कुछ भी बनना ही नहीं चाहते हैं। आपको इन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और मन के जैसा तो आपको बिल्कुल भी नहीं बनना है, क्योंकि मन की सत्ता तो कोई और ही हैंडल करती है। और इन सबको दूर करने के बाद अगर आप आत्म स्थिति में ठहर गए, या फिर एक तरह से मैं ये कहूं कि माया की जो सत्ताएं होती हैं, काम क्रोध लोभ मोह भय, उनका अगर आपको बोध हो गया, या फिर माया रूपी संसार अब आपको आकर्षित नहीं कर पा रहा है, भले ही ये किसी भी तरह के लोभ प्रलोभन ही आपको क्यों ना दे, भले ही खुली आंखों से दे या फिर बंद आंखों से दे, ये अब प्रभावी नहीं हो रहा है, तो फिर अंतरिम यात्रा के दौरान भी आपको कोई भी लपेट नहीं पाएगा। माया को अगर आप अपने आप से दूर कर लेते हैं तो उसके बाद आप परमात्मा जैसे हो नहीं जाते हैं, परमात्मा उसके बाद आपके जैसा हो जाता है। अगर आप माया को साइड में कर देते हैं तो मतलब काम क्रोध लोभ मोह भय या फिर माया के अंडर में जितनी भी सत्ताएं चलती हैं, जो हमारे शरीर को चलाती हैं या फिर इस भौतिक संसार को चलाती हैं या फिर बहुत सारे डायमेंशन को भी चलाती हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कौन सी सत्ताएं मेरे शरीर को चला रही हैं, इस दुनिया को चला रही हैं, या फिर मैं उन्हें कभी जान पाऊंगा या नहीं, या फिर जान ही आप क्यों ना लें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप टस से मस नहीं होने चाहिए। उसके बाद सिद्धि मार्ग वाली जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो कभी कभी भ्रमित करने का काम करती हैं, वो भी लाइन पर आ जाती हैं, वो भी सही दिशा में चलने लग जाती हैं आपकी वजह से। अगर आपके अंदर इस संसार में कुछ भी प्राप्त करने का जरा सा भी अगर लोभ होगा तो सिद्धि मार्ग वाली सत्ताएं तो आपको भ्रमित ही करते रहेंगी। और सतमार्ग वाली जो सत्ताएं होती हैं, अक्षर ब्रह्म ब्रह्म पुरुष सतपुरुष या फिर सदगुरु वाली जो व्यवस्थाएं होती हैं, वो आपके सम्मुख खड़ी नहीं हो पाएंगी, और अगर होंगी भी तो आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी भी आप सही दिशा में नहीं हैं। या फिर मैं ये कहूं कि अभी भी आपका मैं और मेरा जागृत है, या फिर अभी भी आपके अंदर कुछ न कुछ लोभ है। अगर आपके अंदर कुछ लोभ होगा तो ऑटोमेटिक सतमार्ग की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो आपके सामने प्रकट नहीं हो पाएंगी, और अगर होती भी हैं तो आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने आप को सरल करना है, लोभ रहित आपको कर देना है। कुछ भी नहीं प्राप्त करना है आपको इस दुनिया में, किसी के भी जैसा नहीं बनना है, भले ही परमात्मा ही क्यों ना हो। इस अवस्था के साथ अगर आप अंतरिम यात्राएं करते हैं तो परमात्मा के जैसे आप नहीं होते हैं, परमात्मा उसके बाद आपके जैसे हो जाते हैं। सॉरी, उनका नाम आर गुप्ता नहीं ए गुप्ता है। बाय मिस्टेक मैं उन्हें आर गुप्ता बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है जब से मैं मार्केट में गया था। और हमारे इस भौतिक जगत में आज तक जितने भी सिद्ध पुरुष या फिर बुद्ध पुरुष रहे हैं या फिर सोशल मीडिया के गुरु रहे हैं, जो भी लोग उन्हें सुनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने मन को शांत करने के लिए उन्हें सुनते हैं। तो जिस भी गुरु की बातें उनके मन को शांत कर रही होती हैं या फिर उनके मनोरूप बोल रही होती हैं, तो वहीं पर वो अटक जाते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा दुश्मन अगर हमारा कोई होता है तो हमारा ये मन ही होता है। आपके मन को अच्छी लगने वाली बातें अगर आपको सुनने को मिल रही हैं और आप वहीं तक सीमित रह जाते हैं, तो फिर मैं इससे आगे को क्या बोल सकता हूँ। आप तो वास्तविकता से हमेशा वंचित ही रहने वाले हैं। जैसे कि महावीर हों, गौतम बुद्ध हों या फिर मेला रेपा हों, जो भी लोग इन्हें सुना करते थे वो सांसारिक विषयों में उलझ जाने के बाद परेशान हो जाते थे, तो इनकी संगत में आने के बाद वो बड़े ज़्यादा शांत हो जाते थे या फिर उनका मन शांत हो जाता था। तो सिर्फ इस वजह से जो पब्लिक होती है सिद्ध पुरुषों के साथ जुड़ने का काम करती है। इस वजह से भी आज तक कोई दूसरा ओशो नहीं हो पाया, कोई बुद्ध नहीं हो पाया या फिर महावीर नहीं हो पाया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। तो डिस्प्ले मैंने इसकी लगा दी है, अभी फ्रेश है ये, मतलब अभी मैं इसको यहाँ पे लाया हूँ और दोबारा से मैं इनको इन्हीं जगहों पे लगाने वाला हूँ और दोबारा से भी ये गिरने ही गिरने वाला है, मतलब टूटने ही टूटने वाला है। और ऐसा मेरे साथ बहुत पहले से होता आया है, ये होता ही रहेगा।